अच्छा, एक डायलॉग हर पति को अपनी पत्नी से सुनने को जरूर मिलता है। कौन सा डायलॉग? कि पत्नियां खूब लड़ लेंगी पहले घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, फिर उसके बाद में कहती हमने कुछ कहा ही नहीं। अधिकांश देखा गया है कि पहले 2-3 बार 2-3 घंटे आराम से लड़ लेती है, फिर उसके पश्चात कहते हमने कुछ कहा ही नहीं। अब पति देव सोचते हैं कि उतनी देर से अगर कुछ नहीं कहा तो कुछ कहती तो कितना टाइम लेती। तो कहने का भाव है कि जो व्यक्ति होता है वो कुछ बातें चाहे छुपा भी ले, लेकिन जो माताएं बहनें होती हैं कभी, और इसी के शायद जो अपने मन में कोई बात नहीं रखती है, इसी की अगर साइंस ने भी एक अपनी तरफ से संतुष्टिकरण दिया है कि मर्दों के उपेक्षा में स्त्रियों को हार्ट अटैक कम आता है। क्यों? क्योंकि मन में वे कुछ रखती नहीं, रोक के बता देंगी, गा के बता देंगी। और उसी के विपरीत जो आदमी होते हैं वो एकदम किसी के सामने रोएंगे नहीं, किसी को कुछ बताएंगे नहीं, मन में ही सब रखा करते हैं। वो करते करते प्रेशराइज इतना हो जाता है कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। अच्छा, हमसे किसी ने सवाल किया कि आज के समय में लड़का लड़कियों की शादी क्यों नहीं हो रही है? तो इस वजह से शादी नहीं हो रही है क्योंकि आज के दौर में जो लड़का लड़कियों की एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा है। कैसी एक्सपेक्टेशन? लड़कियां क्या सोचती हैं, क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि जो हमारा जो पति देव हो वो सीधे स्वर्ग से उतरा हो, 2 बड़े बड़े पंख हो, बढ़िया सा एकदम घोड़े पे बैठा हो, कहे कि तुम मुझसे शादी करोगी। अच्छा, लड़के भी ठीक उसी के विपरीत क्या सोचते हैं कि बढ़िया संस्कारी भी हो और सुंदर भी हो और वो मक्खन का पेड़ा हो। इसी एक्सपेक्टेशन की वजह से लड़के की घर बैठे, लड़कियां की घर बैठे शादी नहीं हो रही। अपनी जो इच्छाएं हैं, जो यूं कह ली जाए कि कमियां देखना है, अगर हम बंद कर देंगे तो शायद जल्दी होने लगेगी। ये जो आपने हमसे सवाल किया था जितेंद्र सिंह जी, जो आप करोड़ नगर से हैं, इसी के वजह से लड़का लड़कियों की जल्दी शादी नहीं होती। ऐ मनुष्य कितना अच्छा होता जो तू अगर एक दूसरे में कमियां देखने की बजाय खुद में कमियां देख लेता। सब में तो कमियां दिखाई दे देती लेकिन खुद में नहीं। ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि एक पढ़ लिख के लड़का आया, ज्यादा पढ़ा भी नहीं और हमारे ख्याल से इंटर किया होगा और उसके बाद में उसने पढ़ाई ही नहीं की। तो कहीं उसने देखा कि पढ़ा कि यहाँ पे आपके मन पसंद आपकी भार्या मिलेगी, आपकी पत्नी मिलेगी। वो भी गया लाइन में, देखा बड़ी लंबी चौड़ी लाइन, घंटों बाद उसका नंबर आया। और एक चीज वो देखता कि जो भी अंदर जा रहा है वो मुंह लटका ही के वापस आ रहा है। वो सोचता कि ऐसी कौन सी बात हो रही, चलो अंदर चल के हम भी थोड़ा देखें। गया, सवेरे से शाम को ठंडा है। अंदर गया तो उससे दरवाजों के अंदर दरवाजे बने गए थे। पहले दरवाजे और हर जगह 2 दरवाजे, एक ये दरवाजा, एक ये दरवाजा। तो जैसे ही अंदर गया तो
सबसे पहले उसमें लिखा था, आपको जो आपकी पत्नी है सुंदर चाहिए या कम सुंदर चाहिए। उसने कौन सा गेट के लिए बढ़ाया होगा कदम? सुंदर चाहिए। सुंदर चाहिए कि चाह में अंदर चले गए। अंदर चले गए तो वहां पे अब पूछते हैं, वो दरवाजे पे दोनों पे एक पे लिखा होता है कि कम पढ़ी लिखी या ज्यादा पढ़ी लिखी? ज्यादा पढ़ी लिखी। चलिए ये भी दरवाजा खुला। तीसरे गेट पे लिखा, खाना बनाने वाली, गृहस्थ संभालने वाली या नौकरी करने वाली? सरकारी नौकरी करने वाली। सरकारी नौकरी वाली। दरवाजा खोला गया और अंदर गए तो पूछा गया कि आदर्शवादी या डिसमैनर्स वाली? तो तुरंत वो गेट खोला जाता है आदर्शवादी वाली। फिर और अंदर जाते हैं, अंदर जाके और देखते हैं तो वहां पे लिखा होता है कि इतने गुण तुमने इसमें ढूंढ डाले, और वहां जाके सामने ही एक बड़ा सा आईना लगा होता है और उस पे लिखा होता है कि इतने गुण खुद में एक बार चेक कर लो है। कमी देखते देखते कुछ हाथ नहीं लगा, और उसी जगह पे अगर कुछ कमियां शायद स्वीकार कर लेता तो उसके साथ में एक उसकी जीवन भी साथी होती। कबीरदास जी की वाणी कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने तो मुझसे बुरा न कोई। ऐसे समझिए आप, आसान व्यवहारिक बात में एक राजा था। राजा जो है वो अपने मंत्रीगण से जिद कर देता है कि मुझे पूरे की पूरी जो दुनिया है ना वो मुझे नीले कलर की देखनी है, नीला पुतवाओ के सबको। अकबर जी ने जब ये राजा अकबर जी ने जब ये अपनी इच्छा रखी, तब सबके सब विचलित हो गए कि पूरी दुनिया कैसे रंगी जाए। उन्हीं में एक बड़े ही विद्वान मंत्री भाई हैं जिनको आप हम सब जानते हैं, बीरबल जी। बीरबल जी जो है तुरंत जाते हैं चश्मे वाले के पास और नीले कलर का चश्मा बनवा लेते हैं और राजा को पहना देते हैं, अकबर जी को पहना देते हैं। तो अब जिधर भी नजर जा रही थी वो पूरा का पूरा सब नीला। तो ठीक इसी प्रकार से अपनी, जैसे वो आपको दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, आप अगर खुद को ही बदल लेंगे ना तो दुनिया आपको बदली हुई नजर आएगी। बस फर्क हमारी दृष्टि ही में तो है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि जब एक बार बदल जाएगी ना तो जो दुश्मन दिख रहे हैं ना वो भी दोस्त दिखने लगेंगे, और दृष्टि नहीं बदली तो आप हमसे लिखवा कर ले लीजिए, जो आज दोस्त दिख रहे हैं वो भी कल दुश्मन दिखने लगेंगे। तो अपने दुनिया बदलने की जगह या औरों को बदलने की जगह एक बार अगर हम खुद में भी झांकी मार लेना तो शायद कोई बुरा दिखे ही नहीं। फिर बात आती है शब्दों की। शब्द जो है, शब्दों के विषय में लिखा है, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द करे औषधि, दूसरा शब्द करे घाव। वो व्यक्ति बच भी सकता है जो मार खाए गोलियों से, वो कभी नहीं बच सकता जो मार खा जाए गोलियों से। लेकिन बात जहां की तहां आ गई कि हमको परमात्मा ने बल दिया तो है, इसी बल से हम किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और इसी बल से हम किसी को उसका सहाय, उसके लिए सहाय भी हो सकते हैं, उसके लिए मददगार भी साबित हो सकते हैं। पर लेकिन वो जो मदद करने वाली है सूझी कब आएगी? वही बात की विवेक अभी उत्पन्न नहीं हुआ। बिन सत्संग
विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। संत का संग किया जाए, संत का संग किया जाए तो सत्संग अपने आप शुरू हो जाएगा। और इन छोटे छोटे प्रयासों से कब हम आप परमात्मा के निकटता में पहुंच जाएंगे ना आप समझ पाएंगे। फिर बस वही वो पंक्तियां कि करामात क्या इनके चरणों में, ये जा करके हमसे पूछो। कृपा कितनी करते हैं भक्त जनों पे, ये जा करके दासों से पूछो। हम सब अपने आप को दास भाव में रखें। हमारी माताएं ब्रज में, या अगर आप आज तो इंटरनेट का जमाना है, आप सब चेक कर सकते हैं कि कोई जो अपने से बड़े हो या छोटे, इस्कॉन के हमारे जो प्रभु जी हैं, तो वो उन्होंने वहां पर किसी को भी उनके नाम से नहीं, उनको सबको प्रभु जी ही बुलाया जाता है, क्योंकि प्रभु जी कहोगे तो प्रभु जी याद आएंगे ये शब्दों से। और जो महिला वर्ग होती है उनको सबको माता जी बुलाया जाता है। इन शब्दों से आप सबसे ज्यादा शब्दों का सहारा न लेगा। राधे।